अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत वक्त है फॉर क्लैट 2027, तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो। तुम्हारे पास सिर्फ 18 मंथ्स बचे हुए हैं और इन 18 मंथ्स के बीच में तुम्हें बहुत कुछ फेस करना है। दो फेस्टिवल सीजन्स आएंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बर्थडे आएगा, फ्रेंड्स का बर्थडे आएगा, रिलेटिव्स की शादी आएगी, स्कूल एग्जाम्स होंगे, फैमिली फंक्शंस होंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें तुम्हें फेस करनी है और इसके साथ में अपनी क्लैट प्रेपरेशन को मैनेज करना है। कैसे करोगे इतना कुछ? और वैसे तुमने तो अभी तक क्लैट प्रेप स्टार्ट भी नहीं किया है अच्छे से। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं तुम्हें एक चीज तो अश्योर कर सकता हूं कि अगर तुमने अभी तक क्लैट प्रेप स्टार्ट नहीं किया है, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, किसी भी सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इस एक सिंगल वीडियो के थ्रू मैं सॉल्व करने की 110% कोशिश करूंगा। मैं 100% गारंटी देके बोलता हूं तुम्हें 100% हेल्प करेगी ये वीडियो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग दो चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। नंबर वन, हम लोग के क्या मैंडेटरी टास्क होने चाहिए टिल क्लैट, यानी कि क्लैट तक मुझे किन चीजों को मैंडेटरीली फॉलो करना है इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। एडिशनली मैं आपसे शेयर करूंगा एक 3 मंथ्स का प्लान जो कि सेक्शन वाइज होगा कि हर सेक्शन में मुझे क्या गोल्स को अचीव करना है। यहां से तुम्हारा नेक्स्ट 3 मंथ्स का क्या गोल होना चाहिए उसको मैं बहुत ही क्लियर तुम्हारे सामने फॉर्मुलेट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक लास्ट चीज बता देता हूं जो तुम में से बहुत सारे लोग थ्रू आउट द ईयर पूछते रहते हो, एंड दैट इज क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स क्या क्लैट 2026 एग्जाम दे सकते हो? 100% दे सकते हो। कोई भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिससे तुम एग्जाम नहीं दे सकते हो। मुझे पता है तुम अभी 11th स्टैंडर्ड में हो, क्लैट 26 का एग्जाम जो होगा वो दिसंबर में होगा, उसके लिए तुम एलिजिबल नहीं हो ऑफिशियली। लेकिन हर साल बहुत सारे बच्चे अपने मेन एग्जाम के एक साल पहले ड्यूरिंग देयर 11th क्लैट के एग्जाम में अपीयर कर जाते हैं जस्ट टू टेस्ट देमसेल्व्स कि उनकी प्रेपरेशन कैसी चल रही है, एग्जाम का माहौल कैसा होता है, क्लैट में कैसा फील होता है। उस पूरे के पूरे लुक एंड फील को अगर तुम लेना चाहते हो तो क्लैट 26 का फॉर्म भर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैंडेटरी थिंग। ये सारी चीजें तुम्हें फॉलो करनी है टिल क्लैट, बहुत अच्छे से फॉलो करनी है। 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है मैंने मैंडेटरी टास्क को। फर्स्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, एंड फर्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस ऑफ क्लैट। क्लैट के सिलेबस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है एक सिंगल वीडियो के अंदर, जहां पे उन्होंने हर स्टेप पे आपको बताया है, हर सेक्शन में बताया है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देख लो। एडिशनली बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि मैथ्स को किस तरह से प्रिपेयर करें और मैथ्स में क्या सारी चीजें आती हैं। तो मैथ्स जो है वो 10th लेवल तक का आता है, एंड इसके जितने भी टॉपिक्स आते हैं क्लैट में मैथ्स के, उन सारे के सारे टॉपिक्स को मैंने एक शीट पे पेन डाउन करके रख दिया है आप लोग के लिए। आप लोग जाके उस शीट को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आपको फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वो चीज, और जल्दी से जल्दी उसको डाउनलोड कर लो, सेव करके रख लो अपने फोन या लैपटॉप में। सेकेंड इज टू गो थ्रू PYQs। PYQ कहाँ से कहाँ तक के देखने हैं? देखो, जब हम लोग क्लैट को सर्च करते हैं तो हमें 2008 से लेकर 2025 तक के सारे PYQs मिल जाते हैं। लेकिन हमको इन सारे PYQs को नहीं देखना है, क्योंकि क्लैट का पैटर्न पहले डिफरेंट होता था, आज के वक्त पे डिफरेंट होता है। क्लैट का पैटर्न 2020 में चेंज हुआ था और 2020 से एक डिफरेंट टाइप के पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। आज के डेट पे क्लैट में 120 क्वेश्चन आते हैं। पहले 200 क्वेश्चन आते थे जब मैंने क्रैक किया था। उसके बाद 2020 में डिसाइड किया गया था कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लैट में एक डिफरेंट पैटर्न से। तो 2020 से लेकर 2023 तक 150 क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब 2024 एंड 2025 जो हुआ है उसमें 120 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन क्लैट। तो अब जो आज के डेट पे एग्जाम होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है। आई होप जब आप एग्जाम दोगे तब तक कोई भी मेजर चेंज ना आए। तो आपको जो PYQs चेक करने हैं वो करने होंगे 2020 से लेके 2025 तक के। 120 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पैटर्न, टाइप ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिमिलर है, इसलिए आपको पूरे के पूरे PYQs हेल्प करेंगे। थर्ड इज टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर एवरी सिंगल डे। यहां से अब जितने भी दिन क्लैट के लिए बचे हैं 18 मंथ्स, इन 18 मंथ्स में तुम अच्छे से एवरी सिंगल डे न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो। कौन से दो न्यूज़पेपर उसमें से रीड कर सकते हो? तो फर्स्ट इज द हिंदू। या तो द हिंदू पढ़ो या तो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। अब इन दोनों में से अच्छा कौन है बुरा कौन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों इक्वल लेवल पे हैं, दोनों इक्वली हेल्प करते हैं टू क्रैक क्लैट। मल्टीपल फ्रंट्स पे हेल्प करते हैं न्यूज़पेपर्स, वो हम लोग आगे कवर करेंगे इन सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो। फोर्थ एंड लास्ट इन मैंडेटरीज इज स्टार्ट टेकिंग मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इस चीज का वेट बिल्कुल भी मत करो कि मैं अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। क्लैट स्कूल जैसा नहीं होता है कि हम सिलेबस पढ़ेंगे उसके बाद आंसर कर पाएंगे। क्लैट बहुत डिफरेंट होता है। क्लैट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, इस तरह के सेक्शंस आते हैं। यहाँ पे जीके आती है, यहाँ पे लीगल रीजनिंग आती है। तो इन सेक्शंस में जब आप डील करते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेसिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अब क्वेश्चंस किस तरह से आप बेटर सॉल्व कर पाओगे, उसको एक ही तरीका है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मॉक्स देना जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा हेल्प करेंगे, उतना ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे। इन द लॉन्गर रन तुम्हें ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो पे, दैट इज सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। देखो, मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, ये सिर्फ नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी है। 3 मंथ्स के आगे आपको इन चीजों को फॉलो नहीं करना है। लेकिन आप अगर थोड़ा देर से देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो मैं सेकंड हाफ लेके आऊँ, सेकंड पार्ट लेके आऊंगा, इस वीडियो का एक फॉलोअप वीडियो होगा जो कुछ वक्त बाद आएगा, वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं विद लीगल रीजनिंग सेक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग में मेनली हम लोग को 6 टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ये 6 टॉपिक्स होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम, मिसलीनियस लॉज एंड करेंट लीगल अफेयर्स। अब ये आपको 6 की 6 चीजें एक साथ 3 महीने के अंदर नहीं पढ़नी है, क्योंकि आप नहीं कवर कर पाओगे। आपके पास बहुत सारी चीजें ऑलरेडी करने के लिए हैं। आपको अपने स्कूल को मैनेज करना है, आपको अपने स्कूल के एग्जाम्स को मैनेज करना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होंगी जो आप ऑलरेडी मैनेज कर रहे हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनमें से आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स को पिक करो, यानी कि मेजर 4 सब्जेक्ट्स जो मैंने बताए थे आपको: टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्राइम। इनमें से किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स को पिक करो। इस तरह से पिक करना कि मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा एंड टू एंड, यानी कि 3 मंथ्स के अंदर मेरे 3 सब्जेक्ट्स लीगल रीजनिंग के 100% कंप्लीट हो जाएंगे। मिसलीनियस लॉज को इतनी जल्दी टच करने की जरूरत नहीं है। मिसलीनियस लॉज को आपको करने के लिए टाइम है। एक सब्जेक्ट को आप अभी छोड़ सकते हो, लेकिन सेकेंड फेज ऑफ प्रेपरेशन में आपको उसे करना होगा। सेकेंडली, जितने भी करंट लीगल अफेयर्स हो रहे हैं इस फेज के अंदर, अब करंट लीगल अफेयर्स क्या होता है उसके लिए ही रिकमेंड किया था तुम्हें सिलेबस वाली वीडियो, उसके अंदर तुम्हें समझ जाएगा करंट लीगल अफेयर्स क्या होता है। तो करंट लीगल अफेयर्स भी तुम्हें कवर कर लेने हैं इस 3 मंथ्स के पूरे। अब जितने भी इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आ रहे हैं, कि जो भी इंपॉर्टेंट बिल्स आ रहे हैं, पार्लियामेंट में टेबल हो रहे हैं जो भी बिल्स, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज इंडिया साइन कर रहा है, इन सारी चीजों को इस 3 मंथ के फेज की बहुत अच्छे से पढ़ लो। ये तुम्हें पता चल जाएंगी थ्रू न्यूज़पेपर्स, कंपेंडियम्स, या बहुत फेमस जो मैटर्स होते हैं वो नेशनली ट्रेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल वक्फ अमेंडमेंट बिल। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है ये हम लोग को नॉर्मली पता चल जाता है सोसाइटी से कि ये चेंज लाया गया है बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या ये इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया है। हिजाब बैन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको पता चल जाता है। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट अफेयर हो रहे हैं इन दीज 3 मंथ्स, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इन 3 मंथ्स के अंदर ही। नेक्स्ट इज कि आपने जो 3 मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े थे आउट ऑफ 4 मेजर सब्जेक्ट्स, उनमें से हर एक सब्जेक्ट के कोशिश करना मिनिमम 70-75 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर ले रहे हो, 70-75 बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो। अगर आप बेसिक क्वेश्चन साथ में सॉल्व नहीं करोगे तो आपको एप्लीकेशन समझ नहीं आएगी ऑफ लॉ, यानी कि क्लैट में किस तरह से लॉ पूछा जाता है और उसकी एप्लीकेशन किस तरह से होती है, उस एप्लीकेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी नहीं होगी अगर आप साथ में क्वेश्चंस नहीं करोगे। मिनिमम इन 3 मंथ्स में कितने क्वेश्चन करने हैं? 70-75। 100 कर ले रहे हो, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। और अगर तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट ऑफ लॉ के बेसिक्स में हेल्प चाहिए, तो मैंने एक प्लेलिस्ट अटैच कर दी है जिसमें मैंने आपको वो सारे बेसिक्स पढ़ाए हैं। तो आप जाके उस प्लेलिस्ट को भी देख लो, वो आपको एक्सट्रीमली हेल्प करेगी और बहुत ज्यादा काम आएगी आपके टिल क्लैट 2027। सेकेंड सब्जेक्ट इज क्यूटी, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में सबसे पहले तो पूछा क्या जाता है, क्योंकि हम लोग मैथ्स से भागे हुए बच्चे हैं, हमें मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमें सिर्फ 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है। करेंटली तुम 11th स्टैंडर्ड में हो, तो मैं तुमसे हाईली एक्सपेक्ट करता हूं कि तुमने 10th की मैथ्स तो अच्छे से पढ़ी होगी और तुम उसे अभी तक भूले भी नहीं होगे। तो यहाँ पे तुम्हारे लिए अगेन उन बुक्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन टॉपिक्स को पिक करना इन कंपैरिजन टू स्टूडेंट्स ऑफ 12th स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इजियर है। अगले साल अगर इन टॉपिक्स को पिक करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर तुम भूल जाओगे इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, ये जितने टॉपिक्स तुमने पढ़े थे, यही सारे टॉपिक्स फ्लैट में पूछे जाते हैं और यही सारे टॉपिक्स यूज होते हैं टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस क्या है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, डाउनलोड कर लो। मैथ्स में क्योंकि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिलेबस बताया गया है ऑफ मैथ्स, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से
टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजों को कंपाइल कर दिया है। और एक बात याद रखना बहुत अच्छे से, अगर तुम एनएलएसआईयू बैंगलोर, नालसार या किसी भी टीयर 1 एनएलयू में जाना चाहते हो तो तुम नहीं जा सकते हो विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स जाना एक्सट्रीमली 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 डिफिकल्ट है। अब मैथ्स में जितने भी बेसिक टॉपिक्स मैंने दिए हैं उनमें से 4 या 5 टॉपिक्स को पिक करो। एक दो टॉपिक्स उसमें से मैं तुम्हें बता देता हूं जो शॉर्ट शॉर्ट होने ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन एंड एवरेज। 3 मंथ्स में इनके सारे बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करो इन डेप्थ। देखो, क्लैट की ऑफिशियल वेबसाइट तो ये भी बोलती है कि हम मेंसुरेशन पूछेंगे, लेकिन वो हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज रखते हैं। तो हाईएस्ट वेटेज के ये 3 टॉपिक्स हैं। सिर्फ बेसिक्स पढ़ने की कोशिश करो, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर तुम इतना बेसिक काम कर दोगे तो तुम्हारा एटलीस्ट जो टच ऑफ मैथ्स है वो लूज नहीं होगा। नेक्स्ट इज सीआर प्लस इंग्लिश। क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 महीने की बात कर रहे हैं इसलिए मैं इन दोनों सेक्शंस को अभी कंबाइंड रख रहा हूं। सीआर और इंग्लिश में सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है हमारे लिए रीडिंग स्पीड। क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन गिवन होता है। क्लैट कंसोर्शियम का बोलना है अप्रोक्सीमेटली 450 वर्ड्स का कॉम्प्रहेंशन होगा, लेकिन ये एवरेज वर्ड्स हैं। कई बार कॉम्प्रहेंशन 600 वर्ड्स का हो सकता है, कई बार कॉम्प्रहेंशन 400 वर्ड्स का हो सकता है। तो आपको तेजी से रीड करना है, इंटरप्रेट करना है और आंसर्स को मार्क करना है। अब इसके लिए आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो सकता है आप क्यूपीओ मेथड को यूज करते हो। क्यूपीओ इज क्वेश्चन पैसेज एंड ऑप्शंस, यानी कि एक ऐसा मेथड जिसमें हम क्वेश्चन पहले रीड करेंगे, फिर हम लोग पैसेज पे जाएंगे, फिर ऑप्शंस पे जाएंगे। या फिर आपको यूजुअल मेथड अच्छा लगता होगा जिसमें आप पैसेज रीड करते हो, क्वेश्चन रीड करते हो, ऑप्शन रीड करते हो एंड मार्क करते हो। जो भी मेथड यूज कर रहे हो आप, डजेंट मैटर, आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी रीड कर पाओ। रीडिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीड करना है। आपको टाइमर के साथ न्यूज़पेपर को रीड करना होगा कि मैं कितने टाइम में न्यूज़पेपर को रीड कर पा रहा हूं और उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं। नेक्स्ट, आपको अपने सारे के सारे डेज को डिवाइड कर देना है इन MWF एंड TTS फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। MWF डेज में आपको इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एंड TTS में आपको CR के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहां से फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए इंग्लिश एंड CR के लिए। हर दिन MWF एंड TTS में क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए। संडे को मॉक फिक्स्ड है, संडे को इसलिए तो मैं ब्रेक दे रहा हूं इंग्लिश CR से। अब जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना इंपॉर्टेंट होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एनालाइज करना। क्वेश्चन सॉल्व करो, एनालाइज करो, सॉल्व करो, एनालाइज करो। विदाउट एनालिसिस कोई भी चीज काम की नहीं है। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, बट 20 क्वेश्चंस को एनालाइज करो। एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हारे मार्क्स कभी नहीं बढ़ेंगे। इम्पॉसिबल है क्लैट क्रैक करना विदाउट एनालिसिस। लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, दैट इज जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के लिए सबसे पहला टास्क है तुम्हारे लिए, तुम कंपेंडियम्स को रीड करना स्टार्ट कर दो अभी से। बहुत सारे लोग तुम में से बोलोगे कि अभी तो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है करंट अफेयर्स रीड करना, लेकिन अगर तुम अभी से रीड करना स्टार्ट करोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि हर साल बहुत सारे इवेंट्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल G7 समिट हो रही है, अगले साल भी G7 समिट होगी। इस साल G20 समिट होगी, अगले साल भी G20 समिट होगी। अब क्लैट जो है वो करंट अफेयर्स तो पूछता ही है लेकिन उसका बैकग्राउंड भी पूछता है। तो बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे अगर आज से आप करंट अफेयर्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हो तो। और तुम्हें जीके के जो भी माइंड मैप्स चाहिए वो तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल, या जो भी सेशंस मैं लूंगा जीके के उसके माइंड मैप्स मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। 3 मंथ्स है, 3 कंपेंडियम्स रीड करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से रीड करो और सारे नोट्स बनाओ एवरी सिंगल डे जो भी टॉपिक रीड कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी फॉर क्लैट 2027। बाय बाय, सी यू।